भैया नमस्कार। हमारा नाम है डॉक्टर पंकज शर्मा। हम मवई गांव में रही थी। भैया हमके इतनी खुशी होती जब हम सुनी थी कि हमारे फतेहपुर में अभी तक एको आदमी का ऐसा कोनो इन्फेक्शन नहीं भा। ओका दुई कारण। एक कारण तो यह है कि जो हमारे फतेहपुर का प्रशासन है बहुत मेहनत कर रहा है, और जो मेहनत करी सी वह यह खातिर सफल हो पाई कि उनकी बात तुम मानो। तो अब एक बात तुमको हम और बता दी थी, अब तुमका प्रशासन की बात और माननी पड़ी। बोलो कहे। अब ये जो वायरस है ना चारों तरफ से तुमका घेरे खड़ा है। फतेहपुर के चारों तरफ, रायबरेली, इलाहाबाद, कानपुर, ये सब जगह हुआ आदमी का इन्फेक्शन होएगा। तो जीत तब ही समझो जब हमारे एको आदमी का फतेहपुर में यह इन्फेक्शन न हो। सोचो जब वह वायरस चाइना से रायबरेली तक आगा तो का लागत है, फतेहपुर ना पाई। तो जितनी मेहनत करो वैसे ज्यादा तुमको मेहनत करे की और जरूरत है। अब वायरस का है भैया, यह वायरस कुछ नहीं, सिर्फ छुआछूत। अगर कोनो आदमी के इन्फेक्शन है जैका है वैसे तुमका हो सकता है, तुमका ऐसे नहीं हो सकता है। तो वह आदमी के नेरे न मत जाओ, वह के पासे न जाओ। वो का एक ही तरीका है, दूर रहो। जितना दूर रही हो उतना तुम बचे रही हो। इतना एक खतरनाक चीज है, समझ लो कि कोनो अगर आदमी थूक दीस या मान लो आदमी को पेशाब करीस तो वह वायरस हुआ पे 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता है। अब तुम छुए तुमका हो जाए। छींक दीस तो के छीके में वो वायरस हवा में आधा से पौन घंटा तैरत रहता है। हुआ तुम गए हो और तुम हो सूंघे हो तो तुमका होगा। यही खातिर कहते मास्क लगा के घूमो। अगर तुमका है तो तुमसे और कहू कि ना होई, अगर वही का कहू का है तो तुमका ना होई। कितना बढ़िया तरीका है। एक ठीक करेगा केवल 2 तरीका है सबसे बढ़िया, साफ सफाई और दूरी। जितना साफ सफाई करी हो उतना स्वच्छ रही हो, उतना वायरस तुम्हारे शरीर में ना चपकी है। और अब जितना दूर रही हो तो न तुम को के घर जाइ हो, न तुम्हारे घर को आई, न तुमका कोनो इन्फेक्शन होई। कितनी बढ़िया बात। बताओ गलत कही तो। अच्छा मंदिर जाते हो तो क्या कहते हो भगवान से? यही कहते हो ना कि लंबी उम्र दो, लंबी उम्र दो। आज भगवान तुमसे तुम्हारा लंबी उम्र मांग रहा है। वो एक ही बात कहते है कि तुमका यह घर पसंद है कि तुमका वह घर पसंद है। अब तुम बताओ तुमका कौन सा घर पसंद है? यहाँ रही हो तो परिवार के साथ रही हो, हुआ रही हो तो भगवान जाने हुआ का है। भगवान तुमको ना लंबी उम्र देवा चाहत है, अगर तुम लेके तैयार हो तो। समय है कट जाई, अच्छा समय भी आई तो अच्छे समय का इंतजार करो। बड़े बड़े डॉक्टर घर बैठे हैं, हम डॉक्टर हम घर बैठे हैं, हम कोनो काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं। बड़े बड़े अस्पताल बंद हो गए, रेल बंद हो गए, जहाज बंद हो गए, बड़े बड़े अधिकारी के जो है दफ्तर बंद हो गए, होटल बंद हो गए। तो भैया तुम हो बंद हो जाओ घर के अंदर। तुम कहे टहलत हो और टहल के तुमको काम मिल जाए। कोनो दवाई नहीं बनेगी आज तक, समझो। आदमी ऐसा तड़पत है, बीमारी में ऐसा तड़पत है, कोई छुअत नहीं आओ का। लाश पड़ी रहा थी, आदमी जात नहीं है, कह नहीं जाता है। अगर वो छू लीस तो वही का हो जाई वो इन्फेक्शन। अस्पताल में आदमी सड़त रहा था, समझो। अब डॉक्टर की तो धर्म हो तो करी, लेकिन भाई बीमारी अगर बढ़ जाए तो आदमी क्या करी? आदमी तो सड़ी ना। तो ये सब दिमाग में रखो। यही खातिर कहा जाता है भैया दूर रहो, घर के बाहर ना निकलो, मास्क लगा कर रखो। कतो बाहर जाते हो तो हाथ धो के जाओ और लौटो तो धो के आओ। अब बाहर गए हो तो पूरा नहाओ। पता नहीं तुम्हारे कपड़ा में चपका है वो वायरस, तुम्हारे शरीर में चपका है वो वायरस, तुमका क्या पता। समझो कि नहीं समझो? यही खातिर समझावा जाता है कि सरकार की गला चिल्ला के सूख गा कि भैया घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो। आप सब घर में रही हो तो खुद का ध्यान रखियो, और यही खातिर तुम देश की सेवा भी कर रहे हो। ये मन में कतो विचार आवत है ना कि हम देश की सेवा न की ना, हम देश की सेवा न की ना। आवत है कि नहीं आवता है? देश की सेवा तो है कि पुलिस प्रशासन है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहते भाई तुम घर में रहो। घर में रही हो तो उनका मदद मिली, उनका इतना काम न बेचारे का पड़ी, वो जाके घर में आराम से आराम करिए। तुम्हारे चक्कर में उनका बाहर निकल पड़त है।
नहीं समझो? तो भैया उनका मदद करो, यही तुम देश की सेवा करत हो। और सेवा का कह क्या कहा था? का हुआ बॉर्डर में जाके गोली चलाओ का सेवा है का? वो तो बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन ये सेवा है, यह एक सेवा है। ये मत समझो खाली वो सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा है। समझो भैया। भैया आपसे हाथ जोड़ के बहुत निवेदन कर रहे हैं, घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर वाले का, देश का अपन साथ दो, और जो प्रशासन है वही की मदद करो। बहुत बहुत धन्यवाद।